सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि सब देखने वालों को अताकारिया में अता रहमान ख़ान की जानिब से ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज ईद का दूसरा दिन है, जबकि दुनिया के कुछ ममालिक में आज ईद का पहला दिन मनाया जा रहा है। क्या मनाया जाएगा? नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ और हम बात करेंगे वो भी इसी से मुताल्लिक़ है। देखें, ईद तो खुशी है और ख़ुशी मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हुक्म रब्बे ताला है और ज़ाहिर है कि आपके रमज़ान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। लेकिन मौके की मुनासबत से और माहौल के मुताबिक ढलते हुए खुशी के अंदाज भी ढाले जा सकते हैं और ये तारीख़ में देखी जा सकती चीज़ें। लेकिन शायद हमने सारी चीज़ों को फरामोश करके खुशी इस ढंग से बनाई कि और इस कदर हम महव हो गए, गर्क हो गए खुशी मनाते हुए कि हमारा जो दिल खुलियों का था अब शायद पत्थरों का बन चुका है। या यूँ कहिए कि जो दिल के शरियाने थे अब वो शरियाने उन इमारतों में तब्दील हो चुके हैं जिनसे शायद दिल के अंदर एहसास दाखिल नहीं हो सकता। एहसास क्या है? किसी के दिल में होने वाली ज़रा सी सरसराहट को भी सुन लेना, यह एहसास है। बेहिसी क्या है? किसी की चीखती हुई आवाज़ को भी फरामोश कर देना, ये बेहिसी है। हमने क्या किया? क्या हमने PIA प्लेन क्रैश में चीखों पुकार होने वाली जो आवाज़ें थीं उनको फरामोश कर दिया या फिर हमने सुना? इस सवाल का जवाब आज आप खुद दीजिए कि इस रूह से देखें और जांचिए अपने आप को सबसे पहले कि आप हसास हैं या फिर आप बेहिस हैं। असल में नाज़रीन कराम, बात यह है कि जो मैंने महसूस किया अभी कुछ 2-4 दिनों से कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था और ये सारी सूरत हाल थी कि पूरी कौमी सतह की मैं बात करूं कि हम एक बेहिस कौम हो चुके हैं। अब शायद हमें मान लेना चाहिए, अब हमें इस बात का इकरार कर लेना चाहिए कि हम बेहिस हो चुके हैं और हम मुर्दनी के उस दर्जे पे फायज हो चुके हैं कि शायद पलट को कोई देखना नहीं चाहता। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि एहसास करना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि जब तक कोई कौम, कोई फ़र्द एहसास नहीं कर सकता वो डिमांड नहीं कर सकता। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आज आप इन जो लोग फौत हुए हैं, ज़ाहिर है कि जिन्हें शहादत का रुतबा दिया गया है, शहादत तो बहरहाल इससे बड़ा रुतबा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन शहादत की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाना, ये तो फिर ऐसे ही जैसे अपने मफाद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करना। इससे दर्दनाक और इससे हैबतनाक क्या हो सकता है? लेकिन हमारे यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब कौमें बेहिस हो जाती हैं तो फिर वो डिमांड नहीं करती। अब जैसे हम हो गए, कुछ देर के लिए लोगों ब्लैक हुए तो उसके बाद फिर वही चकाचौंध, ईद शो शुरू हो गए, वही हुल्लड़बाजी। देखिए, रूटीन में आना बहुत ज़रूरी होता है। कि मैं ये सब चीज़ों को बुरा नहीं कर रहा, वो सब थी नाच गाना, ईद शोज़ वगैरह सारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और फिर करबला से बड़ा अलमनाक वाक़या तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन करबला के बाद भी रूटीन में वापस आए हम लोग। लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है, करबला को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने याद नहीं रखा तो फिर आप सबक नहीं सीखेंगे, फिर आप मुतालबात भूल जाएंगे। इसी तरीके से हमने शायद बहुत चीज़ों को भुला दिया। हाल ही वाक़या, हालांकि इसको तो भी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, 2-4 दिन हुए, हमने से भी भुला दिया। जब हम भुला देंगे तो फिर होगा क्या? तो फिर हम उसका बदला नहीं ले सकेंगे किसी से। जब जो कौम बेहिस हो जाती है वो जुल्म का, तशद्दुद का, मजालिम का बदला नहीं ले सकती क्योंकि वो भूल जाती है। बेहिसी भुला देती है। दुनिया की चकाचौंध में इंसान महव इस कदर हो जाता है, और बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अपने कानों में दुनियादारी की रुइयाँ इस कदर ठूस देता है कि उसको फिर ये तशद्दुद की आहो बका सुनाई नहीं देती। और ये बातें मैं कुछ वैसे ही नहीं कह सकता, शायद आपको लग रहा है सिर्फ लफाजी, लेकिन कुछ तहकीक है जिसकी बिना पे मैं बात कह रहा हूँ और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कि जो पहला पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ वो हुआ जी 20 मई 1965 को। अच्छा, 20 मई 1965 को 705 बोइंग 720 ये जहाज़ का नाम था, जिसके अंदर 22 सहाफ़ी भी मौजूद थे और 124 लोग मौजूद थे जिनका इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गए। उसके बाद 6 अगस्त 1970 को हुआ, उसके बाद दिसंबर 1972 में हुआ, उसके बाद 26 नवंबर 1979 में हुआ, उसके बाद 23 अक्टूबर 1986 में हुआ,
फिर 17 अगस्त 1988 में हुआ, फिर 25 अगस्त 1989 में हुआ, फिर 28 सितंबर 1992 में हुआ। उसके बाद फिर ये एक सीरीज़ है, इसके अंदर एयरफोर्स के भी मौजूद हैं। फिर जुलाई 10 2006 में हुआ, जिसके अंदर 40 के करीब मुसाफिर मौजूद थे जहाँ भाग हो गए। उसके बाद 28 जुलाई 2010 में हुआ, जिसका एयरबस A321 था। और उसके बाद अप्रैल 20 2012 में हुआ। और फिर हाल ही में जो इससे कबल हुआ, बल्कि उससे पहले ये गिलगित में हुआ एक वाक़या, फिर दिसंबर 7 2016 में हुआ, फिर जुलाई 30 2019 में हुआ, जो कि रावलपिंडी के करीब हुआ और जिसमें हम जानते हैं कि बहुत बड़े नाम भी मौजूद थे। लेकिन फिर हुआ क्या इसमें, इस लिस्ट के अंदर आज जो इस वाक़े के बाद एक और वाक़े का इंदराज हो गया। बस ये हुआ मेरी नज़र से देखा जाए तो, और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर कौम जाग रही होती ना, अगर बेहिसी नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें रायगा नहीं जाती। रायगा क्यों जाती है? क्योंकि इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इनमें से अक्सर की रिपोर्ट नहीं आई हमारे सामने। अभी ज़ाहिर है कि आने वाले मेरे ख्याल में 1-2 दिन में 11 अफसरान आ रहे हैं फ्रांस से, जिन्होंने ये जहाज़ बनाया था, और ब्लैक बॉक्स निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सामने आएंगी, हकीकत लेके छुपा दी जाएगी, क्योंकि इस मुल्क में हकीकत सामने आई ही नहीं कभी। ये चलो जहाज़ गिर जाना, ये तो बहुत मामूली सी बात है हमारे दरमियान, क्योंकि लोगों की कोई हैसियत नहीं, इंसानी जान सबसे सस्ती है यहाँ पर। मुल्क टूट गया, लकीर खींच दी गई मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। बहुत सारी रिपोर्टें रहती हैं, फातिमा जिन्ना की रिपोर्ट रहती है, कायदे आज़म की रिपोर्ट रहती है, लियाकत अली खान की रिपोर्ट रहती है। सवाल तो भुट्टो की फांसी पे भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, क्योंकि हम बेहिस हैं। हमने सवाल नहीं किया कभी, हमने कभी किसी से पूछा नहीं क्या होगा। फिर उससे होता क्या है, जो भी उस वक्त, मैं आज की बात नहीं कि जो भी उस वक्त का वज़ीर आज़म होता है, क्या एक मजम्मती ट्वीट खटका देता है, भाई हम बड़े मजम्मत करते हैं, बहुत दर्दनाक वाक़या हो, बहुत अफसोस हुआ। जो सरबरा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त एयर मार्शल साहब हैं, जो भी होता है उस वक्त के हिसाब से, वो कहता है कि जी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इन लोगों के लवाहिकीन के साथ खड़े रहें। इनकी फैमिलीज़ का नहीं खड़े रहते, आप लोग झूठ बोलते हैं। 10-10 लाख रुपए एक मैयत के रकम लगा देना साथ खड़े होना नहीं होता। साथ खड़े होने का मतलब है कि आप उन्हें इंसाफ दिलाएं। अगर तकनीकी खराबियाँ होती हैं, दुनिया भर में हो जाती हैं, लेकिन हल तो बताएं, क्योंकि अगर हल सामने नहीं आया, अगर निशानदेही नहीं की गई, तो आने वाले औकात में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। फिर कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें तो इशूज़ करने, हमें तो नाचना है, हमें तो हुल्लड़बाजी में, हमें तो चांद रात में जाके शॉपिंग है। आप देखें बाजार इस कदर चकाचौंध थी, इस कदर भरे हुए थे, जिसकी शायद पता नहीं क्या हो गया। कोरोना का तो शायद इंतकाल हो गया, फौत हो गया, ऐलान नहीं हुआ बहरहाल मस्जिद में, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि 55 लाख, दुनिया भर में 55 लाख केसेस सामने आए कोरोना के। और अमवात की बात की जाए तो तकरीबन कोई 3 लाख, कुछ करीब 3.5 लाख अमवात हो चुकी हैं दुनिया में। पाकिस्तान की बात की जाए तो 55,000 केसेस सामने आए, और अमवात की बात की जाए तो शायद करीब कोई 1200 लोग मर चुके हैं। लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग कोरोना से मर गए, हम पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जहाज़ गिर गया, तबाह हो गए, वहाँ की कॉलोनी तबाह हो गई, हम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, सब ऐसे ही चलता है। जब सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है ना, जहाँ वहाँ पे चीज़ें नहीं चलती, वहाँ मामलात नहीं चलते, वहाँ सब थम जाता है, वहाँ सुकूत हो जाती है, वहाँ ऐसा ठहराव होता है, आ जाता है कि जिस ठहराव में इंसाफ का किला कमा हो जाता है। फिर वहाँ इंसाफ नहीं रहता बाकी, क्योंकि आप इंसाफ उस वक्त दिया जाता है जब सवाल किया जाता है, जब पिटिशन दायर की जाए, जब इंसान पेश होता है। तो हम तो अपनी ज़िंदगी में मगन है, हमें किसी चीज़ से कोई गर्ज ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है। जब मतलब ही बाकी नहीं रहता तो फिर इंसान क्या सवाल करे। ठीक है, अभी जाहिर है कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी जज्बाती अंदाज में, ये हालिया मौजूद ट्रेंडिंग चल रही है, शायद इस लालच में कि भाई मेरी वीडियो चल जाएगी, दुकान लगाए बैठे काले कपड़े इस वजह से पहने हुए। सही बात है, सच्ची बात है। कल को कोई और मौजू आएगा, मैं उसमें बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई फिल्म का मौजू है, मैं शुस्ता अंदाज में और खिलखिला के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें दब जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप नहीं उठ रहे, आपने सवाल नहीं करना। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, ब्लैक बॉक्स खुलेगा, अगर आप वीडियो क्लिप्स देखें, वीडियो क्लिप है यार, मुझसे देखी नहीं गई वीडियो क्लिप। एक मुझे किसी ने भेजी, इंसान झुलस गया और वो पिघल के वो जिस कुर्सी में बैठा था उससे जम गया इंसान। और उसी के साथ जब आप देखते हैं उसी चैनल पे, जिस चैनल पे आपने ये वीडियो देखी, उसी चैनल पे आप आधे घंटे के ब्रेक के बाद देखते हैं कि भाई वो खिलखिलाहट चल रही है।
जो लोगो ब्लैक हुआ था वो 1.5 घंटे बाद दोबारा रंगीन हो गया, बस 1.5 घंटे का दुख था। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा कि दुख कितना है या किसको कम है किसको ज़्यादा है, लेकिन कौमी सतह पर हमारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, और ये तवक्को भी नहीं की जा सकती अब, क्योंकि हमने कभी तकाजा नहीं किया। जिनमें एहसास, जिन कौमों में एहसास होता है वो डिमांड करते हैं, वो तकाजा करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी होगा किसी से, अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी उर्दू की बहुत अच्छी शायरा हुमा बेग साहिबा, मैं बिल्कुल उनके बच्चों की तरह था और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनका साहबजादा वो अब्रॉड से पढ़ता रहा, साउथ शोर से, और उसकी नौकरी हो गई थी, लाहौर में काम कर रहा था और ईद गुजारने के लिए अपनी वालिदा के पास कराची आ रहा था, और वो भी इस जहाज़ हादसे में शहीद हो गया। यकीन मानिए, हालांकि मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं उनसे, एक दोस्ती है, बड़ी हैं हुमा आपा, लेकिन एक बहुत जो लोग उन्हें जानते हैं बहुत खुश मिजाज खातून है वो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनसे फ़ोन तक कर सकूं। क्या कोई लफ्ज़ ही नहीं है दिलासा देने के लिए। इतनी किताबें वगैरह पढ़ना शायद सब रहेगा, क्योंकि हम एक जुमला भी नहीं कह सकते जो उनकी उम्मीद भर सके, कुछ नहीं है हमारे पास। और ये सारे अलमनाक वाक़यात के बावजूद कुछ दिन गुजरेंगे, हफ्ते गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया 3-6 माह गुजरेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। रिपोर्टर जाएगा अपना लोगो वाला माइक लेकर और उन लोगों के पास, लवाहिकीन के पास, जी आपको 10 लाख रुपए मिल गए, आपको जो दाम लगे थे, आपके जो बाबा मर गए थे ना आपके, तो उनकी हुकूमत ने दाम लगाए थे मैयत के 10 लाख रुपए, मिल गए आपको? वो बोलेगा नहीं मिले। जिसका घर टूट गया वो बोलेगा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। या अगर हो भी गया तो क्या कीमतें लगाने के लिए बैठे हम? ज़रा सोचिए आपकी क्या इंसाफ नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं जाएगा हमें। ये सब चीज़ें इंसान देखते हैं तो दुख भी होता है कि हम किस माशरे में आ गए। हम ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ से शायद निकलना बड़ा दुश्वार है, और हम निकलना शायद आसान हो भी, लेकिन हम चाहते ही नहीं है, हमें कोई गर्ज ही नहीं है। हम तो बस ये कि कौन सी चांद रात, कैसी ईद, मेरा तो घर ही जल गया भाई, जिसके पढ़ने से रफ्तगां लौट आए, कोई आयत कोई दुआ भाई, हाय लाहौर से निकला, हाय लाहौर से तू निकले थे, हाय लाहौर से तो निकले थे पर कराची ना आ सका भाई, जैसे सीने में सानहा भाई, यूं है नोहे के नून में नुक्ता, यूं है नोहे के नून में नुक्ता, जैसे सीने में सानहा भाई, सिर्फ खुशबू बची है आंगन में, सिर्फ खुशबू बची है आंगन में, फूल तो ले गई हवा भाई, हाय वो जिंदगी की चीखो पुकार, हाय वो जिंदगी की चीखो पुकार, क्यों ना तड़पूं तू खुद बता भाई, तू खुद बता भाई, हाय जलकर गिरा परिंदा मेरा, हाय जलकर गिरा परिंदा मेरा, दोनों पर हो गए जुदा भाई, कैसे अफ्तार में पीऊं पानी, कैसे अफ्तार में पीऊं पानी, हाय रोज़े से था मेरा भाई, और अब कितना आजमाना है, और अब कितना आजमाना है, रहम कर, रहम ए खुदा भाई, रहम कर। आप सब भी अपने ऊपर रहम कीजिए और कौमी सतह पर रहम कीजिए, ताकि हम कम से कम इस लायक तो हों कि हम अपनी बात कर सकें। अगर हम अपना हक ही नहीं मांग सकेंगे तो क्या फ़ायदा जिंदा रहने का, तो क्या फ़ायदा एग्जिस्टेंस का, सब नथिंगनेस है, सब फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। बस ये कुछ चंद बातें थी। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ मिलते हैं। खुदा निगहदार।